साथियों नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा ताकि ये बात देश भर के कार्यकर्ता साथियों तक पहुंच सके। ये बेहद गंभीर विषय पे मैं बात करना चाह रहा हूं। तो प्रत्येक साथी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो गंभीरता से इस बात को सुने और एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें, उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके इसको पहले भेजने का काम करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो हम सभी लोग आप सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं। देखिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो बनाया गया, वैसे तो देश में बहुत सारे आंदोलन के लोग चुटपुट करके लोगों को अपने लूट का संसाधन बनाए हुए थे। छोटे छोटे ग्रुपों में टुकड़ों में बंटे थे और सहारा प्रबंधन तंत्र उन छोटी छोटी आवाज़ों को दबा देता था। और किसी को छोटे छोटे संगठन के रूप में जब वो लोग बन के निकल के अपने गली मोहल्लों तक जाते थे तो उनका प्रबंधन तंत्र उस व्यक्ति और नेता को, उसका जो अगुआ होता था, उसको प्रलोभन दे के पैसे से खरीद लेता था और उसका भुगतान कर दे और सारे लोगों को छोड़ देता था। कुछ भुगतान हो पा जाता था और कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करता था। ये क्रम तब भी जारी था और अब भी थोड़ी बहुत जारी है। हालांकि अब उसकी संख्या धीरे धीरे देश में कम होती जा रही है, क्योंकि सच बात देश भर के लोगों को जानकारी होती गई है और उन लोगों का भंडाफोड़ भी हो रहा है जो लोग कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे थे। सीधे वो डायरेक्ट जमाकर्ताओं तक पहुंच नहीं पा रहे थे, इस नाते कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे थे और कार्यकर्ता इस उम्मीद में कि उससे पैसा मिल जाएगा और हमारा अपना अपना पैसा निकल जाएगा और हम लोग अपना पैसा धीरे धीरे निकाल लेंगे, इसका भी अंदर अंदर खाने का प्रयास कर रहे थे सब लोग। और उसमें इस हिंदुस्तान में जो है ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी दुखती हुई रग को हाथ पे सहला और उनके पीछे उनकी मंशा क्या है उसको साफ फलीभूत करते हुए आपका आर्थिक शोषण करने का और सामाजिक शोषण करने का काम कर रहे थे। लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का जो गठन हुआ, उसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बनाते हुए देश की सरकार सहित सुब्रत राय के ऊपर दबाव बनाना था। क्योंकि देश भर में 2010 से लेकर 2012 तक, देश में 2010 से लेकर 2022 तक देश के निवेशकों का पैसा कूटरचित साजिश करके हड़पने की पूरी तैयारी है। आज कोई पर्दाफाश कर पाया है तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कर रही है। देश को सच बता पाया है, खासतौर पे वो कार्यकर्ता साथी, जिन कार्यकर्ता साथी अपनी पूर्ण समर्पण भाव से सहारा प्रबंधन तंत्र की एक एक बात मानते थे, उन लोगों को भी सहारा प्रबंधन तंत्र ने अपने अंदर किए गए कूटरचित साजिश के हिस्से में कहीं से भी लीक पॉइंट नहीं होने दिया और एक विश्वास दिलाते रहे कि आप लोगों के साथ सहारा प्रबंधन तंत्र खड़ा है और आपको सब साग दिखा के देश भर के करोड़ों लोगों से पैसा वसूलवा लिया। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का निर्माण ऐसे भावनात्मक रूप में नहीं हो गया या जल्दबाजी में हुआ। 2017 से लेकर 2022 तक के बीच में जो आंदोलन की रूपरेखा हम लोगों ने तैयार किया, उसमें लगभग 2 साल उसके पहले से हम लोग इस पर पूरी तरह से रिसर्च कर रहे थे। कौन सी ऐसी कमियां हैं या क्या है सहारा के अंदर और करना क्या चाहता है सहारा, इस पे पूरी तरह से, ये मैं कहूं तो अतिशयोक्त ना होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आज के डेट में भी हैं
जो सहारा के बड़े पदों पे आसीन भी हैं, लेकिन वो सहारा की पूरी लीक पॉइंट को हम लोगों तक शेयर करते रहे। नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे वो तंत्र हैं जिस तंत्र से हमको एक एक बातों की जानकारी हो पाती है। और सहारा प्रबंधन तंत्र क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, उसकी खाका क्या है, इस सब की ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की एक संयुक्त इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टीम है, जो देश को वास्तविकता से रूबरू करा रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे वकालत पेशा से लोग जुड़े हुए हैं जो हमको उस कानूनी दस्तावेज को मुहैया कराने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सहारा के दगाबाजी के कारण उनका आर्थिक सामाजिक नुकसान हुआ है और वो उनके एक एक पॉइंट को आंदोलन तक शेयर कर रहे हैं। उस कार्यकाल में जब हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत करने के बारे में सोची, जब हम लोगों ने इसकी पूरी पड़ताल कराने की कोशिश करी, तो हमने पाया कि इस देश के जो 12 लाख कार्यकर्ता हैं उनके साथ तो बहुत बड़ा छल किया गया है। उस छल के अंतराल में आने वाले दिन में देश भर के कार्यकर्ता और जमाकर्ता आपस में लड़ते और बग संघर्ष की स्थिति करते नजर आएंगे। देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई 100, 200, 400 किलोमीटर से जाके पैसा नहीं लाया है। उसने पहले अपने रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, भाई, बंधु, अगल बगल चौराहे 10-20 किलोमीटर के अंतराल में उससे संबंध रखने वाले उन प्रत्येक व्यक्तियों का पैसा उन्होंने एजेंटों ने लगवाया है सहारा प्रबंधन तंत्र। और आज जो स्थिति है सहारा की और सहारा प्रबंधन तंत्र का जो सोच है, उसे कहीं नहीं लगता है कि वो कार्यकर्ताओं के हितों के बारे में सोच रही है। जमाकर्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के हित के बारे में अगर सोचती तो कार्यकर्ताओं को मरने के लिए भी बस सड़कों पे मत छोड़ देती। जिन कार्यकर्ताओं ने 2000 रुपये से अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक बनाया, आज वही कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खाने पे भी व्यस्त हैं। और मैं अगर कहूँ तो लगभग 99% लोग जो एजेंट साथी हैं उनको सच की कोई जानकारी नहीं थी। हमने और हमारे साथियों ने आंदोलन की कड़ी में पहले कार्यकर्ता को एकत्रित और एक मंच पे लाके सच से रूबरू कराना चाहा। उसमें जमाकर्ताओं का कोई रोल नहीं रह रहा था और हमने सबसे पहले ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ये कोशिश किया कि कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम जो 12 लाख के लोग हैं उनको संवैधानिक रूप से एकत्रित किया जाए और आपस में मंत्रणा किया जाए कि देश के निवेशकों सहित अपना सम्मान और पैसा कैसे वापस लिया जाए। इस विषय पे हम लोगों ने आंदोलन की नींव रखी और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमाकर्ताओं तक की एक भीड़ सरकार के सामने प्रस्तुत करने की बात कही। चूंकि हम जानते हैं कि 12 लाख कार्यकर्ता सहारा प्रबंधन तंत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साथी अपनी उपेक्षा और सहारा प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण विभिन्न जगहों पर काम करने के लिए बाध्य हो गए। उनके सपने बिखर गए, वो दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए। आर्थिक हालात ये है कि किसी की जेब में कुछ नहीं है। विषम हालातों में अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लाखों रुपए उनके सहारा के खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन वो आज के डेट में
किसी दूसरे के यहाँ नौकरी चाकरी या बेरोजगार बने बैठे हैं और एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, दूसरे पे आश्रित हैं। ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग कार्यकर्ताओं की पीड़ा को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसी नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग जब 2017 में शुरुआत की और 18 से इसकी शुरुआत कर दिए, तो 19 आते आते हम लोगों को ये मालूम हो गया था, जब आंदोलन बहुत तेज हुआ था, उस आंदोलन की कड़ी में सरकारों तक ये बात पहुंची थी। विभिन्न स्रोतों से हम लोगों ने इसको पहुंचाने का प्रयास किया था। जब बहुतायत सीआरसी में कंप्लेंट्स सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे विभिन्न बड़े पदों पे बैठे लोगों के पास हम लोगों ने देश भर से रजिस्ट्री कराना शुरू किया, तो सरकारें उस पर गंभीर हुई और सरकारों ने संसद में जो है कानून पारित किया, बॉक्सैट कानून। वो संगठित गिरोह के प्रत्येक व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराता है और उनसे धन वसूली का काम करने की एक कार्य, चूँकि ये देश का संविधान जनता के लिए है, किसी नेता के लिए नहीं है, किसी अधिकारी के लिए नहीं है और किसी उद्योगपति और पूंजीपतियों के लिए बनता। कोई भी जो भी कानून बनता है वो देश की जनता के लिए बनती है। उस संसद में भी अगर वो कानून बना है तो देश की जनता के लिए बना है। ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते थे और इसमें सबसे पहला एक्सक्यूज कौन आता है, इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते थे। उस समय हमने अपने ग्रुप मेंबरों से इस बात की चर्चा करी कि क्या इस बात को प्रचारित किया जाए कि जनता के पास एक बड़ी हथियार के रूप में बॉक्सैट कानून आया। हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि निश्चित तौर पे क्योंकि जनता को लाना है तो बॉक्सैट कानून के बारे में लोगों को जानकारी देना ही होगा। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, क्योंकि हम सारे लोग कार्यकर्ताओं को एक साथ एक मंच पे लाते हैं और उसमें प्राविधान के रूप में जिस व्यक्ति ने पैसा लिया और जिसको पैसा दिया वो दोनों अपराधी हैं। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो जिसको पैसा दिया मतलब एजेंट, जिसको पैसा दिया मतलब कंपनी। तो पहले एक्सक्यूज में और पहले वादी के रूप में अगर किसी का नाम उस प्राविधान में था तो वो एजेंट साथी था। इस बात को चूंकि हमारे साथ आंदोलन को बड़ा करने के लिए संकल्प लेने का शुरुआती काम जो है एजेंट साथियों ने ही किया था। हमको ये आशा और विश्वास था कि एजेंट खुद भी पीड़ित है, उनके देश भर के निवेशक भी पीड़ित हैं, वो निकल के आएगा। और चूँकि इतने दिन का मामला, उसको जब सच्चाई पता लगेगी तो वो सच्चाई में देश भर के 12 लाख कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम एक जगह खड़ा होगा, जिससे देश की सरकारों को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन शायद ये मेरी भूल थी, ये मेरी भूल थी। हम सभी लोगों ने 2 साल तक लगातार इस बात को छुपाए रखा। इधर कुछ लोग झोले में, जिस कानून के बारे में हम सभी लोगों को जानकारी हो गई थी और उसको हम लोग एक सूटकेस में बंद कर दिए थे कि इसकी जानकारी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। बॉक्सैट कानून बहुत पहले से ही लागू था, लेकिन उसको प्रभावी बनाया गया है। तो अगर हम लोग इसको प्रचारित करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा कार्यकर्ता इससे परेशान होगा और हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको कार्यकर्ता और जमाकर्ता को साथ लेके चलना है। तो इस नाते हम सभी लोगों ने निर्णय लिया था कि बॉक्सैट कानून के विषय में हम सभी लोग अपने निवेशक साथियों तक ये सूचना नहीं देंगे। इस नाते भी कि संविधान में वर्णित बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिस व्यवस्था के अंतर्गत वो, हमारा मकसद किसी कार्यकर्ता को परेशान करना नहीं है। हम क्यों कार्यकर्ता को परेशान करा? हमारा मकसद तो सहारा के प्रबंधन तंत्र जो थे, जिन्होंने पैसा वास्तव में लिया है, उनको कानूनी दावपेच के साथ, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के साथ, हम देश भर के निवेशकों के साथ खड़े होने के साथ सरकार को ये बाध्य करे कि उन्होंने उनको लाइसेंस दिया था और उनके ऊपर दबाव बनाया और देश के निवेशकों का पैसा वापस करें। विभिन्न तरह के PIL हम लोग दाखिल कराने के लिए कह रहे हैं, हम लोग FIR कराने के लिए बात कर रहे हैं।
तो इसमें बक्सर एक्ट कानून की ज़रूरत ही क्या है हमारे कार्यकर्ताओं को। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग झोला लेके चल दिए और बक्स एक्ट कानून को यह कहते हुए प्रचारित किए कि इससे निवेशकों का पैसा वापस आएगा। अच्छा, कार्यकर्ताओं का भी माशाअल्लाह है, उस झोला छाप आदमी के साथ कोई देश का जमा करता नहीं गया और न जा रहा है। उसके साथ मदद कौन कर रहा है, उसके साथ जा कौन रहा बक्स एक्ट कानून का प्रचार करने? इस देश का सहारा में जुड़े जितने कार्यकर्ता हैं, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100 की संख्या में हर जनपदों में जाके बक्स एक्ट कानून के बारे में बात कर रहा है। और इधर कार्यकर्ता क्या कर रहा है कि जो अच्छी सोच के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने देश भर के कार्यकर्ताओं को एक मंच पे खड़ा करके उनके जमाकर्ताओं को एक साथ खड़ा करना चाहता था, उसमें से 5-7% बड़ी मेहनत के बाद 2 साल के अंतराल, 3 साल के अंतराल में हम आंदोलनकारियों के साथ जोड़ पाए। बाकी 90% से ऊपर के कार्यकर्ता सहारा प्रबंधन तंत्र में उनके कहे द्वारा कि आज तारीख में फैसला हो जाएगा, कल एनआई खुल जाएगा, परसों फैसला आ जाएगा, नरसों आ जाएगा, इस बात को प्रचारित करने में लगा है कि आप लोग अपने घरों से मत निकलिए, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा पैसा हमको कानून दे देगा और हमारी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, हम 3 गुने के मालिक हैं। ये बात जो सुब्रत राय का रहा वही कार्यकर्ता कहता नजर आ रहा। हमको मजबूरी में इस बात को देश के निवेशकों तक बात पहुंचानी पड़ेगी और ये बात हम आज भी कह रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी भी तरह का कोई मुकदमा बक्स एक्ट कानून के तहत नहीं लगेगा, जो अपने जमाकर्ताओं के साथ खड़े हैं और आंदोलन की को गति दे रहे हैं और विभिन्न टुकड़ों में नहीं बटे हैं। क्योंकि आप कार्यकर्ता के साथ साथ जमाकर्ता भी हैं और आंदोलन ही आपको बता रहा है कि आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जिस रास्ते से आप बक्स एक्ट कानून से बच जाएंगे कोई दुनिया में बताने वाला नहीं। क्योंकि हम लोगों के पास कानून के जानकारों की एक बड़ी पैनलिस्ट है जो आपको बक्स एक्ट कानून को कार्यकर्ताओं के ऊपर कम प्रभाव डालने का काम करने के सुझाव दे रही है और हमारे लोगों के द्वारा देश भर के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए और सरकार से कैसे ये दबाव बनाकर सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र से अपना पैसा वसूल किया जाए, इसके लिए देश भर में आंदोलन कर रही है। आंदोलन से क्या होता है आप सभी जानते हैं। एकमात्र पत्र जो है देश भर में लाखों की संख्या में हम सारे लोगों ने भिजवाया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CRC, भारत की सरकार, सहकारिता मंत्रालय सहित विभिन्न संबंधित जगहों पे जहां सहारा के ऊपर दबाव बनाया जाए, उस पत्र को भेजने का नतीजा ये रहा कि देश भर के पत्रों को संज्ञान में लेके जो केस 10 साल से नहीं खो पाया था, जो झूठ पे झूठ, पर्दे पे पर्दे डाल रहा था सुब्रत राय, कूट रचित साजिश का हिस्सा था कि सहारा सेबी का एक विवाद है, उसकी लिस्टिंग हुई है 10 साल बाद पहली बार। जंतर मंतर पे कार्यक्रम में हमारी अपेक्षाकृत भीड़ कम थी, लेकिन हमारे जज्बे और हमारे हौसले इतने बुलंद थे कि देश की सरकार तक हिल गई थी। अगर वहीं हमारे साथ 1 लाख से ज़्यादा की संख्या के लोग उसी दिल्ली में चले गए होते तो परिणाम उसी दिन मिल गया होता, सरकार गंभीर होकर उसी दिन खड़ी हो गई होती। हमारे जो आज के डेट में हजारों साथी अपनी जानें दे रहे हैं, उनकी जानें बच गई होती।
आने वाले दिन में लोगों की जानें बच जाएंगी अगर हम लोग 15 तारीख और 9 तारीख को अपनी पूरी ताकत में बिना किसी दबाव और बिना किसी प्रलोभन से हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले अपने अपने जोन और अपने अपने रीजनल कार्यालय के सामने खड़े होकर थालियां बजाने लगेंगे और सरकार को उससे पैसे की मांग करने लगेंगे। इस देश की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। पीड़ित, शोषित, वंचित को संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं में उन्होंने संविधान की शपथ ली है। वो किसी धन बलियों को प्रभावशाली बनाने के लिए शपथ नहीं लिए हैं। अडानी, अंबानी और धीरूभाई, सहारा सुब्रत राय जैसे लोगों को पल्लवित पुष्पित करने का संविधान में कोई प्राविधान की व्यवस्था नहीं है। इस देश में संसद गरीबों की है, आम हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए बनती है। कानून आम हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए बनता है। उनके पालन और कराने वाले लोग जो उन गरीब, पीड़ित, शोषित और न्याय से वंचित लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा, उनके खिलाफ कानून लागू करवाने के लिए बनी गई है। ऐसा नहीं है कि देश भर के लोग अगर एक साथ खड़े होंगे तो देश की सरकार को निर्णय ना देना पड़े। लेकिन सरकार, लोग कई साथी हमसे ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि सरकार, सर इतनी देर से आंदोलन हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही। आप आंदोलन कर कितना रहे हैं? कहीं 200 लोग, कहीं 300 लोग, कहीं 500 लोग, कहीं 1000 लोग, कहीं 4000 लोग, कहीं 1 दिन बाद, कहीं 15 दिन बाद, कहीं 10 दिन बाद। ये चुटपुट आंदोलनों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के पास आपकी चुटपुट आंदोलनों की बातें जिस मीडिया को पहुंचानी चाहिए वो पहुंचा नहीं रही है। आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई पैसे नहीं है। इसके लिए हमको अपने बुद्धि और विवेक का काम लेना होगा और अपने आप का समर्पण देना होगा और हजारों लोगों के साथ खड़े होकर आंदोलन को बड़ा करना होगा। और अगर हम ये काम कर पाए तभी हमको देश भर के लोग को ये श्योर करा पाएंगे कि सरकार ने हमारी बात सुन ली है और सुब्रत राय को किसी भी तरीके से बुला के, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी भी तरीके से बुला के देश के निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए कोई रास्ता बना देगी। यह हमारा वादा है आपसे। लेकिन इसलिए देश में लाखों लोगों को सड़कों पे खड़ा होना पड़ेगा और वो करेगा कार्यकर्ता। जमाकर्ता को कौन जानता है? कार्यकर्ता जानता है। उस तरह तो देश में 131 और 35 करोड़ 131-35 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ लोग हैं। सभी लोग तो उस आंदोलन में नहीं खड़े हो पाएंगे और ना उनको खड़ा होना है। लेकिन 13 करोड़ लोगों को उसी 31 करोड़ लोगों में से खोजना है। वो कौन खोजेगा? जिसने उनका पैसा लगवाया है। अभी कुछ साथी कुछ टीवी डिबेट में कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है कार्यकर्ताओं की। अंतरात्मा से ये बात कह रहे हैं। कार्यकर्ता, वो साथी जो डिबेट कर रहा था वो कह रहा था कि कार्यकर्ता जबरदस्ती किया था उनसे। मैं उस साथी से भी पूछना चाहता हूं कि जमाकर्ता जबरदस्ती किया था, आपको पैसा दे रहा था, आप ही उसके घर 20 बार गए थे। एक बार नहीं 20 बार जाते हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। कार्यकर्ता अगर सड़क पे नहीं निकलेगा तो मजबूरी में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों को सड़क पे माइक लगा के इस बात को उनके घर के सामने सच बताना पड़ेगा कि कौन उनका पैसा रोक रहा है। क्योंकि 2 साल हमने आपसे कहा है, आपको एक साथ खड़ा करने के लिए, एक साथ बैठने के लिए कहा है। आप अपनी राय देते, बैठते, साथ खड़े होते। आपकी राय सुब्रत राय लेना नहीं चाहता, आपके साथ सुब्रत राय खड़ा होना नहीं चाहता। आपको दर दर की ठोकरे के लिए बाध्य कर दिया सुब्रत राय। लेकिन एक
ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपको निमंत्रित करता है, आह्वान करता है कि आइए ना, बैठिए, पहले मिल के बात किया जाए कि कैसे हम अपने देश भर के निवेशकों को साथ लेंगे जिसमें हमारा सम्मान और पैसा भी सुरक्षित रहे और देश भर के निवेशकों का पैसा भी वापस आ जाए। 12 लाख कार्यकर्ताओं में से जिस दिन 1 लाख कार्यकर्ता कहीं एक दिन खड़े हो गए और उनके साथ एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता ही, जमा करता ही खड़ा हो गया, तो इस देश की सरकार के पसीने छूट जाएंगे और देश के सरकार को आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। आप जिस मीडिया की बात कर रहे हो उस मीडिया को भी आपके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आप सभी लोगों को दृढ़ संकल्प बनाना होगा। ये वीडियो आज मैंने सिर्फ आप लोगों को, कार्यकर्ता साथियों को लिख के लिए बनाई है। कार्यकर्ता साथी, आप इसकी बात को गंभीरता से समझिएगा। देश में आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा चला रहा। देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथी काम नहीं कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा संगठन आज का है। यह संगठन आपको समर्पित है, तन मन धन आपके लिए है। बस आपको निकलने के लिए जरूरत है। कार्यकर्ता इसकी बागडोर स्वयं अपने हाथों में संभाल ले। ये आपका अपना आंदोलन है, आपका अपना स्वयं का ये संगठन है। आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप इसके जिला अध्यक्ष हो, आप इसके प्रदेश अध्यक्ष हो, आप इसके कार्यकर्ता हो, आप इसके जमाकर्ता हो, सब समर्पण है आप लोगों को। और कतई इस बात को कहीं ना कोई सोचे कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा किसी कार्यकर्ता के विरोध में खड़ा बनाया गया है। ये कार्यकर्ता को लेके ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा, जो उन्हीं के लोग हैं, वो कार्यकर्ता साथियों के ही लोग हैं, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि आपके विश्वास में उन्होंने पैसा आपको दिया कि आप ले जाएंगे और सहारा के खातों में जमा करके एक निश्चित समय पे हमको पैसा देंगे। ये कार्यकर्ता जमाकर्ता जानता ना होता कि आपने उनको सहारा को पैसा नहीं दिया है या सहारा को पैसा दिया है। जिस दिन वो ये जानता कि आपने उनको पैसा नहीं दिया तो अब तक आप लोग घर पे सुरक्षित नहीं रह पाते। जमाकर्ता ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आपने सहारा को पैसा दिया है, इस नाते वो आपके घरों पे नहीं जा रहे हैं, इस नाते आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता अपने जमाकर्ताओं को ये बताते हैं, जो कभी आंदोलन में गए ही नहीं, कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जबकि एक दिन भी नहीं गए हों। बहुत सारे लोगों का फोन हमारे पास आता है, बहुत सारे कार्यकर्ता हमको जमाकर्ता बन के पूछते हैं। हम सब जानते हैं, हम सबकी बात और सबकी भाषा, कार्यकर्ता का क्या भाषा है और जमाकर्ता का क्या भाषा है, इतने तो दिमाग हम लोगों के पास है ही, आप लोगों ने दिया है। पहचानते सबको हैं, सुनते सबकी हैं और फोन भी सबका उठाते हैं कि शायद अब आपके दिल दिमाग पे लगेगा कि ये आंदोलन आप ही का है। तो मेरा आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बहुत देर हो जाएगी अगर आपने आंदोलन के साथ खड़े होकर अपने पैसे की भुगतान की मांग नहीं करी। फिर इस हिंदुस्तान की सरकारों को और आपके परिवार और आपके क्षेत्र के लोगों को, जनता को संभालना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। एक व्यक्ति को आप समझा ले जा सकते हैं। बिहार में चकिया प्रमाण है कि चकिया में उनके घर के लोगों ने भीड़ के साथ जाके कार्यकर्ताओं का घर उजाड़ दिया है। ये स्थिति देश भर में ना आए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप बक्स एक्ट कानून की गंभीरता को समझिए और देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए अपने जमाकर्ताओं के साथ खड़े होके
स्वयं निकलिए और ये मोह पास के जाल से निकलिए। सुब्रत राय और सहारा कंपनी कभी आज नहीं, कभी भी आपके हित की कोई चिंता नहीं करती थी। वो अपने पैसे और इस पैसे से आपको कैसे आपको यूज किया जाए इसकी चिंता करती थी। और आने वाले दिन में भी आपकी कोई चिंता नहीं है सहारा प्रबंधन तंत्र की। आप जिंदा हैं, मर गए हैं, जिएंगे मरेंगे, उनका काम चाहे मर जाइए और जिए, पैसे लाइए, पैसे, जिससे देश में सुब्रत राय पैसा को पानी की तरह बहाए और अपने आप को सुरक्षित करे और अपने बेटे और परिवार को सुरक्षित करे और उनके साथ जुड़े ओपी श्रीवास्तव और टीम सभी लोग को देश भर के गरीबों का पैसा लूटने का मौका मिले। ये वीडियो आप तक छोड़े जा रहा हूँ। हमारे तमाम साथी आज आंदोलन की गति में ईमानदारी के साथ देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में हम लोगों ने साधारण सदस्यता के रूप में कुछ पैसे का डिमांड किया है, जो वो पैसा जो 100 रुपये की आर्थिक मदद के रूप में संगठन को बड़ा करना है, लेकिन वो पैसा 50 रुपये उसी जनपद में रहेंगे जिस जनपद की कमेटी के लोग वहाँ काम करेंगे। 25% प्रदेश की कमेटी उसी प्रदेश के लोगों को चलने के लिए, क्योंकि वो सभी कार्यकर्ता उसी में से पदाधिकारी और जमाकर्ता लोग हैं जो आपको प्रदेश भर में चला के आपके संगठन को बड़ा कर रहे हैं, उनके लिए है। और 25% राष्ट्रीय कमेटी के पास विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, लोगों को आने जाने के लिए, आंदोलन को बड़ा करने के लिए, नीति बनाने के लिए 25% मात्र 100 रुपये की कुल मिला के सदस्यता है। यह सदस्यता अपने परिवार को जोड़ने का माध्यम है। सदस्यता आपको इससे समर्पण का माध्यम है। तो ये आर्थिक सहयोग है, ये बराबर उन्हीं लोगों में बढ़ जाने के लिए है, इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए है, किसी के व्यक्ति के घर भरने के लिए नहीं है। अगर हमारे पास सदस्यता और आर्थिक सहयोग के रूप में कुछ रहेगा नहीं तो हम बहुत देर तक इस बड़े धनपश बली के साथ लड़ नहीं पाएंगे और आंदोलन उसकी मंशा है कि दब जाए। थोड़े थोड़े आर्थिक सहयोग करिए, अपने अपने ज़िलों में बड़ी कमेटियां बनाइए, सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ संगठन में जोड़िए और 15 तारीख को जोन देश का कोई हिस्सा बचे ना जिस जोन में लाखों हजारों की तादाद जोन के बाहर थाली बजाते हुए सरकार से मांग ना करें। 9 तारीख को उसके पहले कोई रीजनल ऑफिस ना बचे जहां आप उनको संदेश देके कि हमारा पैसा 15 तक वापस कर दो, 15 को हम फिर आएंगे। तो आप लोग सरकार से मांगिए। और हाँ, विभिन्न ग्रुपों में हम लोगों ने संबंधित थानों के लिए एप्लीकेशन, देश के प्रधानमंत्री को सूचना के लिए एप्लीकेशन, सुब्रत राय को सूचना के लिए एप्लीकेशन, PDF कॉपी देश में भारतवर्ष के राष्ट्रपति के लिए एप्लीकेशन, महामहिम राज्यपाल के लिए और माननीय मुख्यमंत्रियों के लिए भी PDF में लेटर हम लोगों ने विभिन्न ग्रुपों में भेजा है। वो अपने अपने जनपदों में अपने अपने संसाधनों से उसको निकाल के फोटोकॉपी करा के इसी बीच में संबंधित थाने पे जनपद के कप्तान को और जिलाधिकारी को इनको भेज दीजिए और माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को रजिस्ट्री कर दीजिए, उसकी कॉपी सुरक्षित रख लीजिए ताकि आप कानूनी रूप से बाधित सूचित रहें और अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक हाथों में तिरंगा झंडा लीजिए। भारत की संपत्ति को नुकसान किसी भी तरीके से ना हो पाए, इस तरह लोगों को निर्देशित करिए और थाली लेके अपने रीजनल ऑफिस के सामने 9 तारीख को और सेक्टर ऑफिस के सामने, जोन ऑफिस के सामने 15 तारीख को पूरी तादाद में खड़े हुए अपने पैसे की मांग को। जो लड़ा है वही जीता है और जो कायरों की तरह घर बैठ गया है, ईश्वर उसकी कभी मदद नहीं करता, उसको समाज में घृणा का पात्र बनाता है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। अब आपको तय करना है कि मर्दों की तरह लड़ना होगा, संघर्ष करके अपना हक और पैसा लेना होगा या कायरों की तरह अपने घर में रहना होगा। नमस्कार, फिर अगली वीडियो के साथ इस उद्देश्य के कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करके सब्सक्राइब करके लोगों तक भेजेंगे
आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन। और 15 तारीख और 9 तारीख एक बड़े आंदोलन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिर अगली वीडियो में, फिर अगली किसी अच्छी जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।